समेकित शिक्षा। Now going thought the कला समेकित शिक्षा। कला समेकित शिक्षा अनुभवता अधिगम का एक शैक्षणिक तरीका है। सर्वप्रथम प्रस्तावना अर्थात कला समेकित शिक्षा का भूमिका क्या है। दूसरे विषयों के साथ कला के एकीकरण का अर्थ है कलाएं दृश्यकला, विजुअल आर्ट्स, प्रदर्शन कला, कॉमिक आर्ट्स और साहित्यिक कला, लिटरेरी आर्ट्स, शिक्षण अधिगम, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग बन जाती है। इसका तात्पर्य कला समेकित पाठ्यक्रम को अपनाने से भी है, जिसमें कला शिक्षा में सीखने का आधार बन जाती है। पाठ्यक्रम में अगर कला का समावेश है तो इससे अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। कला समेकित पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों की सामग्री को तार्किक, शिक्षार्थी केंद्रित और अर्थपूर्ण तरीकों से जोड़ने के साधन प्रदान कर सकता है। कला अगर केंद्र बिंदु में हो तो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा भाषाओं और उनकी अमूर्त अवधारणाओं के बीच एक संबंध स्थापित किया जा सकता है। उन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है और प्रभावों के ढंग से उन्हें सीखा जा सकता है। इस तरीके से सीखना समग्र, आनंदपूर्ण और अनुभवनात्मक बन जाता है। यह मॉड्यूल उदाहरणों के साथ यह रेखांकित करता है कि कैसे कला को विभिन्न विषयों के साथ समेकित किया जा सकता है। यह उन चरणों को भी इंगित करता है जिसमें समन्वय बेहतर ढंग से सीखने सिखाने के तरीकों को जान सकता है। भूगोल एवं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्षेत्रीय कला और हस्तशिल्प की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता पर जानकारी, स्थानीय हस्तशिल्प परंपराओं का उदय और विकास की जानकारी होती है। स्थानीय शिल्पकार उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं से स्कूल के संग्रहालय को विकसित करना है। इस प्रकार कला समेकित पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों के विषय वस्तु को तार्किक, विद्यार्थी केंद्रित और अर्थपूर्ण तरीकों से जोड़ने के साधन प्रदान करता है। कला समेकित शिक्षा क्या है? इसके लिए शब्दकोश में एक
मिश्रित करने या जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार कला एकीकरण का अर्थ है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के सीखने सिखाने के साथ कला का समायोजन करना, भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और गणित जैसे विषयों को कला के साथ परस्पर संबंधित करने के लिए तैयार किया जा सकता है। कई बार कला बहुत सरलता से विज्ञान की अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकती है। इस प्रकार विषयों की अमूर्त अवधारणाओं को विभिन्न कला रूपों का उपयोग करके समझने में आसान और मूर्त रूप दिया जा सकता है। सीखने की इस तरीके से विषय के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ाने में मदद मिलती है और यह कला मूल्यांकन करने में भी बढ़ावा देता है। इसे ही समग्र या संपूर्ण शिक्षण कहा जाता है। कला अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति के लिए एक भाषा प्रदान करती है। यह अभिव्यक्ति कला के दृश्य, विजुअल या प्रदर्शन परफॉर्मेंस रूप में हो सकती है। बताया गया है कि दृश्य कलाओं, विजुअल आर्ट्स और प्रदर्शन कलाओं परफॉर्मिंग आर्ट से क्या तात्पर्य है। वह कला रूप जिसे प्रमुख रूप से देखा या सराहा जाता है, जैसे कि पेंटिंग, फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, मेकिंग, स्टेज आर्ट, क्ले मॉडलिंग, मूर्ति कला, एप्लाइड आर्ट, बैकग्राफ्टिंग, अनप्रयुक्त कला और शिल्प को दृश्य कला कहा जाता है, जबकि प्रदर्शन कलाओं में संचालन और मौखिक कौशल, चेहरे के भाव और शरीर की गति से वह लय का उपयोग करके प्रस्तुत की गई है। कलात्मक अभिव्यक्तियां शामिल होती है। इनमें नृत्य कला समेकित शिक्षा अनुभवता अधिगम का एक शैक्षणिक तरीका। कला समेकित की अवधारणा से तात्पर्य अन्य विषयों के साथ एकीकरण करने से। कला का अन्य विषयों के साथ एकीकरण का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार की कलाएं जैसे दृश्य कला, प्रदर्शन कला और साहित्य कला शिक्षण अधिगम सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग बनकर शिक्षण को रोचक और मजेदार बनाती है। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को
विषय में सीखना चित्रों के साथ अगर सिखाया जाता है तो वह ज़्यादा समझ में आता है। कला के माध्यम से विभिन्न विषयों की अमूर्त अवधारणाओं को बहुत ही सरल और आसान तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार की शिक्षा अध्यापकों और बच्चों दोनों के लिए लाभप्रद है। जिस शिक्षा में किसी प्रकार की कला दिखाई नहीं देती है वह शिक्षा अधूरा प्रतीत होता है। इससे बच्चों के कई तरह के कौशल और इससे अध्यापकों की कक्षावार केंद्रित एवं आनंददायक बन जाएगी तथा विद्यार्थियों के लिए रुचिकर कला समेकित शिक्षा में कला की पाठ्यक्रम में सबसे मुख्य हिस्सा बनते जा रहा है। प्रदर्शन कला, साहित्य कला, दृश्य कला या अन्य कला। इससे बच्चों के कई तरह के कौशल और क्षमताओं का विकास होता है। इसमें कला को केंद्र बिंदु में रखकर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उनके अमूर्त अवधारणाओं के बीच एक संबंध स्थापित किया जाता है। कला समेकित शिक्षा को विभिन्न विषयों से जोड़कर उनकी विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। इस तरीके से सीखना समग्र, आनंददायक और अनुभवात्मक हो जाता। कला के रूप में सीखने से बच्चे को तथा शिक्षक को भी बहुत उल्लास, आनंद, हर्ष अनुभव होने लगता, जिससे शिक्षा सीखने में, ज्ञान अर्जित करने में बहुत सरल हो जाता है और अधिक दिनों तक कला से सीखने की ज्ञान बच्चे और शिक्षक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। इसलिए कला के द्वारा शिक्षा ग्रहण करना सबसे उत्तम बताया जाता। कला अभिव्यक्ति के लिए एक भाषा प्रदान करती है। यह अभिव्यक्ति कला के दृश्य रूप में जैसे पेंटिंग, फोटोग्राफी, मूर्तिकला या प्रदर्शन रूप में नृत्य, संगीत, रंगमंच तथा जादू के प्रदर्शन में हो सकती है। अगर पाठ्यक्रम में कला का समावेश हो तो इससे विशेष रूप से अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। कला समेकित पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को तात्कालिक, तात्विक, विद्यार्थी केंद्रित और अर्थपूर्ण
तरीकों से जोड़ने के साधन प्रदान करता। कला को केंद्र बिंदु में रखकर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषाओं और उनकी अमूर्त अवधारणाओं के बीच एक संबंध स्थापित किया जा सकता है। उसे आपस में जोड़कर किसी भी विषय वस्तु को प्रभावित बना सकते हैं और प्रभावित बनाकर उसे प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं। इस तरीके से सीखना समग्र, आनंददायक और अनुभवात्मक होता। कला समेकित शिक्षा से मिलने सिखाने के तरीके हो गए। कला के द्वारा कठिन से कठिन शिक्षा आसानी से प्राप्त किया जा सकता। कला का हमेशा एवं व्यापक मूल्यांकन कौशल और उपकरणों में उपयोग कर सकते हैं। कला एक प्रकार का सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने का साधन है। शिक्षार्थी कई बार अपने विचारों को मौखिक रूप में बयान नहीं कर सकती है। वह कला दिखाकर अपने गुण को, अपने ज्ञान को लोगों के सामने प्रदर्शन करता है। अगर जिस समय मौखिक रूप से विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त नहीं करता है, उस समय उनको अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए कला का सहारा देकर सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया जा सकता। शिक्षक यदि कला के द्वारा बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो जो बच्चे अपने विचारों को प्रकट करने में सक्षम नहीं हो रहे थे, वह कला के माध्यम से शिक्षक के द्वारा सीखकर अवश्य विचारों को प्रकट करता। नई शिक्षा नीति 2019 में इस कला समेकित शिक्षण द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए ध्यान दिया गया है। बताया गया है कि यदि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए मुख्य उद्देश्य में भाषाई कुशलता होनी चाहिए, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना। ये सभी के साथ साथ कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता आदि का भी विकास होता है। कला समेकित शिक्षा इन कुशलताओं, क्षमताओं में वृद्धि का सशक्त माध्यम। इसके लिए छात्रों को
की गतिविधियां करवाई जा सकती है, जैसे कि कहानियां व कविताएं सुनाना एवं लिखवाना। यदि बच्चे को कहानियां सुनाकर, लय धून तान में कविताएं सुनाकर या बच्चे को कुछ कहानियां लिखवाकर ज्ञान दिया जाता है, तो बच्चे उस ज्ञान को बहुत आनंद रूप में ग्रहण करते हैं। उस कहानी में कई प्रकार के शिक्षाप्रद भाव छिपा हुआ होता है। कविताएं में भी गुण, कौशल, जीवन विकास तथा व्यावहारिक रूप की शिक्षाएं छिपी होती है। कहते हैं कि बातचीत के अवसर उपलब्ध करवाया भी जा सकता है। यदि बच्चे एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, संवादात्मक कार्य करते हैं, एक दूसरे से संवाद करते समय भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यह भी एक कला का प्रमुख बिंदु है। चित्रों को देखकर चित्रों पर आधारित कविता, कहानी, लेख एवं निबंध की रचना करवाई जा सकती है, क्योंकि चित्र में जो वस्तुएं दिखाई देती है, जिस रूप में दिखाई देती है, उसी रूप में बच्चे उसे पहचान कर उस चित्रों के अनुसार अपने भावों को व्यक्त करते हैं, जिससे सीखने में यह चित्र अत्यंत सहायक होता है। पर्यावरण अध्ययन और समेकित शिक्षा हमारे चारों ओर का वातावरण हमारी संवेदनाओं को प्रभावित करता है। कला शिक्षण के माध्यम से हम पर्यावरण को समझकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। इससे हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने की सीख मिलती है। यदि पर्यावरण के विषय में बच्चों को अच्छी तरह समझाया जाए तो वह अधिक समझ सकता है और पर्यावरण को वह दूषित होने से बचा सकता है। इस पर्यावरण की शिक्षा से शिक्षक, समाज तथा पूरे वातावरण को स्वच्छ होने में थोड़ा भी संदेह नहीं रहेगा। और आज इससे आधुनिक युग में पर्यावरण से के लिए शिक्षा ग्रहण करना
प्रमुख अंग है। इससे जल भी गंदे नहीं होंगे, वायुमंडल में दूषित गंदगियां नहीं फैलेगी, बीमारियां कम जाएगी तथा पर्यावरण के विषय में नहीं जानने के कारण लोगों में कई तरह के भ्रम भी फैले हुए हैं, सो समाप्त हो जाएंगे। इस तरह पर्यावरण के विषय में सीखना कला के द्वारा अति आवश्यक है। जैसे सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगे रहते हैं, उस पेड़ पौधे पर कई तरह के धूल कण बैठ जाते हैं, जो पेड़ पौधे को वृद्धि करने में अत्यंत दूषित मालूम पड़ता है। अगर वहाँ पर कैसे पेड़ पौधे को गंदगी से बचाया जाए, वाहन से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से बचाया जाए, ये सब ज्ञान अगर बच्चों को दिए जाते हैं तो पर्यावरण के लिए तथा पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए बहुत लाभकारी होगा। बताया जाता है उच्च प्राथमिक विज्ञान क्या है। कला समेकित शिक्षण में उच्च प्राथमिक विज्ञान का क्या महत्व होता है। उच्च प्राथमिक विज्ञान स्कूल और सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बाजार, हवाई अड्डे, सिनेमा हॉल के निर्देशित घोषणाओं का पालन करता है और उसके अनुसार कार्य करता है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में प्रश्न पूछता है। उदाहरण के लिए बातचीत के दौरान उपयुक्त शब्दावली और सटीक वाक्यों का उपयोग करते हुए पाठ पर आधारित पाठ से भिन्न कौतूहल बस इत्यादि का प्रयोग होता है। स्कूल और दूसरे ऐसे संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे वार्तालाप, गतिविधि, कविता पाठ, प्रहसन, जो दूसरे को हंसाया जाता है, नाटक, अभिनय, वाद विवाद, भाषण, व्याख्यान, वक्तृत्व, प्रश्नोत्तरी आदि में भाग लेते
और वास्तविक जीवन है। वास्तविक जीवन के अनुभव सुनाता है, पढ़ता है, समानताएं देखता है, परस्पर तुलना करता है, गंभीर रूप से विचार करता है और विचारों को जीवन से जोड़ कर देखता है। प्रिंट या ऑनलाइन नोटिस, बोर्ड, समाचार पत्र आदि सूचना प्राप्त कर लेख तैयार करता है। चूंकि मॉड्यूल योग्यता आधारित शिक्षा का समर्थन करता है, इसलिए हम LO की मुख्य केंद्र में रखते हुए गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करने का सुझाव देते हैं। यहाँ दी गई सभी गतिविधियां को भी LO के संदर्भ के केंद्र में रखते हुए तैयार किया है और सामग्री NCERT पाठ्यक्रमों से ली गई। हालांकि राज्य अपने पाठ्य पुस्तकों पाठ्यक्रम से कई बार सहायता लेते हैं, क्योंकि शिक्षार्थी को ज्ञान उचित मिलना चाहिए। कला सामग्री और अपेक्षित उपकरण अति आवश्यक है, जैसे कागज और पेंसिल, कैंची, गोंद, चार्ट पेपर, क्रेयॉन, पुराने समाचार पत्र, पत्रिकाएं, स्केच पेन, दोनों तरफ से चिपकाने वाला टेप, सेलो टेप, सरल संगीत तैयार करने के लिए डफले या मजीरा होना आवश्यक है। इस तरह नाद का होना बहुत आवश्यक है। साथ ही यह उन्हें ऐसे ही और सत्रों की योजना बनाने में मदद कर सकते हैं। सत्र में सीखने से प्राप्त प्रतिफलों लर्निंग आउटकम LO के दो सेट होते हैं। एक ACRG शिक्षकों के लिए, जिसका AIL सत्र के समापन के बाद मूल्यांकन किया जाता है, और LO दूसरा सेट जो अलग अलग विषयों और जीवन के निर्माताओं से संबंधित है और जिसे AIL को शिक्षण शास्त्र के रूप में उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। हमारे प्राथमिक स्कूलों
की बड़ी संख्या बहुवर्गीय शिक्षण में है। इसके लिए उजागर करना महत्वपूर्ण है कि कैसे AIL शास्त्र का उपयोग इस स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकता है। अंत में यह भी जरूरी है कि समय समय पर अवरोधों व रुकावटों को हटाने के लिए इसमें शिक्षार्थियों के 100% भागीदारी सुनिश्चित है। साथ ही समूह चर्चा और विचार मंथन के सत्र सबको अलग अलग काम सौंपना चाहिए तथा समूह परियोजनाओं आदि का उपयोग आवश्यक है। AIL में कला शिक्षकों दृश्य और प्रदर्शन की भूमिका होती है। जब तक किसी शिक्षा के लिए, विशेषकर कला शिक्षा के लिए प्रदर्शन नहीं किया जाता है, तब तक वह शिक्षा परिपूर्ण नहीं होता है। विद्यालय में पेंटिंग कला दिखाकर, रंगोली कला दिखाकर बच्चों को सीखने का मौका दिया जाता है। बच्चे भी इस तरह से कई प्रकार के रंगोली बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। कुछ आज के सामाजिक दृश्यों का भी कला दिखाकर वर्णन करते हैं। विद्यालय में कला के द्वारा जो भी शिक्षा दिया जाता है सभी स्तरों पर, वह आनंदपूर्ण और अनुभवात्मक तरीके से दिया जाता। कला शिक्षकों सहित हर शिक्षक को कला का उपयोग एक माध्यम के रूप में करने के कौशल को समझने की आवश्यकता होती है। कला को एक विषय के रूप में पढ़ाने और सीखने के दौरान AIL का उपयोग करना और समूह शिक्षण प्रणाली के तहत योजना बनाना और कक्षा में शिक्षा में विषय शिक्षकों की मदद करना। AIL ने कला शिक्षकों की मौजूदा भूमिका में अतिरिक्त जिम्मेदारियां शामिल कर दी है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक वर्ग के विभिन्न विषयों में सीखने के संभावित प्रतिफल प्राप्त होते हैं। उच्च प्राथमिक विज्ञान कारणों के साथ प्रक्रियाओं और तत्वों को मिलाता है। उदाहरण के लिए हवा में प्रदूषण,
फैलाने वालों की उपस्थिति के साथ धुंध का छा जाना, मानव गतिविधियों के साथ जल स्तर में कमी आना इत्यादि रोजमर्रा के जीवन में वैज्ञानिक अवधारणाओं का उपयोग में लाता है। जैसे जल का शुद्धिकरण, पुनः उपयोग के लिए प्रदूषण, प्रदूषित जल का प्रबंध है, पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करता है। जैसे संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करते हुए उर्वरकों और कीटनाशकों का नियंत्रित ढंग से प्रयोग करते हुए पर्यावरण के खतरों आदि से निपटने के उपाय सुझाते हुए कहा गया है, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें, रूपरेखा बनाने या योजना बनाने में रचनात्मकता का प्रदर्शन करता है। भय और पूर्वग्रहों से मुक्त ईमानदारी, निष्पक्षता, सहयोग एवं स्वतंत्रता के मूल्यों को प्रदर्शित करता है। उच्चतर प्राथमिक के कहते हैं सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। हास्य, साहसिक, सामाजिक आदि विषयों पर आधारित कहानियां, कविता आदि होती है। विषय वस्तु घटनाओं, चित्रों, पात्रों, शीर्षक आदि के पर्यावरण में बातचीत करते रहें, प्रश्न पूछते, अपनी स्वतंत्र टिप्पणी देते रहें, अपनी बात के लिए तर्क देते रहें, निष्कर्ष निकालते रहें। अपने आसपास घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए उन पर मौखिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। स्वच्छ से या शिक्षक द्वारा गतिविधि के अंतर्गत लेखन की प्रक्रिया की बेहतर समझ के साथ अपने लेखन को जांचते हैं और लेखन के उद्देश्य और पाठक के अनुसार लेखन में बदलाव करते हैं।
इस स्तर के अनुसार अन्य विषयों, व्यवसायों, कलाओं आदि जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, नृत्य, कला, चिकित्सा आदि में प्रयुक्त होने वाले शब्दावली को समझते हैं और संदर्भ में एवं स्थिति के अनुसार उनका लेखन में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से कला शिक्षण में महत्वपूर्ण केंद्र होता है। समन्वय के लिए दिशा निर्देश अवश्य होते हैं। समन्वय के लिए दिशा निर्देश देना आवश्यक है। सत्र के लिए संसाधन, सत्र के दौरान उचित समय पर उपयोग के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों की व्याख्या करें, जैसे वीडियो क्लिप, स्लाइड शो, ये सब आदि की व्याख्या करना आवश्यक है। सत्र के दौरान दूसरे विषयों के साथ कला की एकीकरण पर समूह कार्य के लिए किए जाने वाले संदर्भित पाठ्यपुस्तकों की व्याख्या करें। गतिविधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करें, जैसे विभिन्न रंगीन चार्ट, पेपर, पेंसिल, स्केच, पेन, मार्कर, किल चार्ट, बोर्ड पर लगाने वाले पेन, भूरे रंग का कागज या ग्राफिक पेपर, प्रदर्शित चीजों को टांगने के लिए रस्सी, रंग, ड्राइंग शीट, मॉडल बनाने के लिए मिट्टी, कैंची, गोंद, ध्वनि पैदा करने वाले उपकरण, वेशभूषा तैयार करने के लिए सामान, मंच तैयार करने के लिए आवश्यक वस्तुएं आदि वस्तुओं का प्रबंध करते समय आसपास उपलब्ध ऐसी वस्तुएं ही खरीदे जिनकी कीमत बहुत कम हो या जो बिना मूल्य के ही मिल जाए। चूंकि AIL सत्र गतिविधियों से जुड़ा है, इसलिए आयोजकों पर जोर डालने की वह एक प्रशिक्षण कक्ष की सुविधा अवश्य जुटाएं, जो जितना बड़ा हो कि गतिविधियों के दौरान प्रतिभागी समन्वय आसानी से चल फिर सके। इस तरह अब सभी को धन्यवाद।